अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में डेंगू के केसेस में दिन ब दिन इजाफा। 1 माह के बच्चों से लेकर बूढ़े अफराद तक डेंगू से हो रहे हैं मुतासिर। तेलंगाना में डिग्री कॉलेजेस के लिए नया साइबर सिक्योरिटी कोर्स मुतारिफ। वज़ीर तालीम ने कहा, ये कोर्स तलबा को रोजगार के मौके भी करेगा फराहम। तेलंगाना में 1 लाख की माली इमदाद तकसीम करने का सिलसिला जारी। मजलिस रुकन असम्बली पाशा खादरी ने याकुतपुरा के 248 इस्तेफादा कुनिनगान में तकसीम किए चेक्स। हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके की होटल का वाकया। इंतकाल कर गए नौजवान की आज अमल में आई तदफीन। मरहूम के वालिद ने इंसाफ की अपील। जमियत उलमा का तारीख साज जलसा इतवार की शाम नलगुंडा में हुआ मुनक्किद। मौलाना महमूद असद मदनी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए किया खिताब। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में डेंगू के केसेस में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। 1 माह के बच्चों से लेकर बूढ़े अफराद तक डेंगू से मुतासर हो रहे हैं, जिस वजह से अस्पतालों में मरीजों की कतारें देखी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि अगस्त के महीने में सिर्फ हैदराबाद में 1171 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो गुज़िश्ता माह के मुकाबले 164 केसेस ज़्यादा हैं। बता दें कि तेलंगाना में जनवरी से अगस्त के आखिर तक डेंगू के जुमला 2972 केस रिपोर्ट हुए। रियासती हुकूमत डेंगू के मामलात से निपटने के लिए तमाम इक़दाम कर रही है। ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों में तिब्बी अमला बुखार के साथ आने वाले मरीज़ों की जांच कर रहा है और तिब्बी मुआयने की रिपोर्टों के मुताबिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वाज़ेह हो कि डेंगू बुखार एक वायरल बीमारी है जो मच्छरों से फैलती है। डेंगू इन्फेक्शन की अलामत में तेज़ बुखार, शदीद सर दर्द, जोड़ों और पुट्ठों में दर्द, खारिश और फ्लू शामिल हैं। अगर ये अलामतें किसी में पाई जा रही हैं तो सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवाई लेने के बजाय फौरी डॉक्टर से रब्त करें। इसके अलावा एहतियात के लिए ज़रूरी है कि अपने घरों के अतराफ व अकनाफ पानी जमा होने ना दें। साफ़ सुथरा माहौल रखें ताकि मच्छर पैदा ना हो सकें। फुल स्लीव कपड़े पहने, मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें। मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के इक़दामात पर जोर दें। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने आज डिग्री कॉलेजेस के लिए नए साइबर सिक्योरिटी कोर्स को मुतारिफ करवाया है। शहर हैदराबाद के मासा टैंक में वाक़ तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के दफ्तर में उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम के बारे में सिर्फ आगाही नहीं बल्कि ये नया साइबर सिक्योरिटी कोर्स तलबा को रोजगार के मौके भी फराहम करने में मदद करेगा। బోధనలు కాకుండా సమాజానికి అవసరమైంది, సమాజంలో డిమాండ్ ఉన్నది, విద్యార్థి చదవగానే సమాజంలో వెళ్ళగానే తను బ్రతుకు తెరువు ఉండేటట్టు కోర్సు డిజైన్స్ చేయండి అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పదే పదే మాకు చెప్తూ ఉంటారు. ప్రధానంగా ఈ సైబర్ క్రైమ్ సంబంధించిన దాన్ని మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో పోలీస్ శాఖకు సంబంధించిన వాళ్ళతో అప్పుడప్పుడు మేము ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు దీనికి కోర్సు చేసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అంటే ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కొంచెం ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది. అక్కడక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకోవాలి, ఇవన్నీ చేయాలని చెప్తున్న సందర్భంలో సెక్టార్ స్కిల్స్ కోర్స్ అనేది కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది. అంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అని ఏదైతే ప్రత్యేకంగా చెప్తూ ఉంటామో అదే డిగ్రీలను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయే లోపల వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ప్లేస్మెంట్స్ కూడా బాగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సాధారణంగా ఏముంటుందంటే BA చదివితే ఏముంటుందిలే మళ్ళీ ఎక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయని యాంగిల్లో ఉన్న సందర్భంలో ఏది అవసరమో ఆ స్కిల్ని మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే తప్పకుండా వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్స్ రానికి అవకాశం ఉంటుందని ఆలోచించి ఈ స్కిల్ కోర్సెస్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. దీంట్లో రిటైల్లో కానీ, హాస్పిటల్లో కానీ, హెల్త్ దాంట్లో కానీ, అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్లో కానీ ఇట్లాంటి వాటికి సంబంధించిన స్కిల్స్ సంబంధించిన కోర్సుని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇదే కాకుండా ఉన్నత విద్యా మండలి నుండి ఇంతకుముందు ఒకటి మనం ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ని కూడా రాకుండా ఉండడానికి అనేది మనం ఇక్కడ ఒకటి ఇంతకుముందు ఒక 1 year బ్యాక్ మనం మొదలు పెట్టున్నాం.
స్టూడెంట్ అకాడమిక్ వెరిఫికేషన్ అనేది, దానికి సంబంధించి కూడా ఆన్లైన్లోనే ఒక స్టూడెంట్ కావాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ ఫేక్ గురి కాకుండా ఉండేటట్టు ఈ వెరిఫికేషన్ అనేది ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఇబ్బంది లేకుండా దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఐఎస్బి వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి డెఫినెట్గా విధి విధానాలు రూపొందించడానికి కమిటీ ఫామ్ చేసి మా వీసీల ఆధ్వర్యంలో తప్పకుండా వీటిని కూడా ఇప్పటికే ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో కొంత ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అదే యాంగిల్లో మిగతా దగ్గర కూడా వీటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని కూడా కోరుకుంటూ, ఇదే కాకుండా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఏదైనా ఉన్నత విద్యలో సమూలమైన మార్పులు తీసుకొని వస్తేనే మన పిల్లలు ప్రపంచంలో ఎక్కడ పోయినా కూడా వాళ్ళు मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी और MLC मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी ने आज याकूतपुरा के तहत 248 मुस्तफिदीन में 1 लाख रुपए की माली इमदाद के मंसूरा चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर, सरगर्म कारकुनान और इस्तेफादा कुनिंदगान मौजूद थे। वो कहीं भी नहीं देती, तो यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते हैं, खुशी के साथ रहते हैं, सबको खुशी से रहने का मौका देते हैं। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा अच्छे कामों में साथ देते आई है और अच्छे कामों के लिए सबसे आगे मजलिस रही है। आज भी हम बीसी के तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं। हुकूमत की तरफ से आपको ये तोहफा दिया जा रहा है। तकरीबन 248 लोगों को ये चेक्स की तकसीम है और तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख की लागत के चेक्स है। तो हुकूमत की बहादुरपुरा से मजलिसी रुकन असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने महकमे GHMC, वाटर बोर्ड और बरखी के अहदेदारों के साथ नवाब साहब कुंटा डिवीजन के शेख की मस्जिद और अतराफ के इलाकों से मुस्तफ़ा नगर तक तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान व दीगर मजलिसी सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नवाब साहब कुंटा डिवीजन में पैदल दौरा किया गया। आज के इस दौरे में इस एरिए के कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद हन्नान साहब थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मोतमदीन व वर्कर्स मौजूद थे और सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, जिसमें इलेक्ट्रिकल है, GHMC है, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है और दीगर डिपार्टमेंट भी आज के इस दौरे में मौजूद थे। आज का दौरा मुस्तफ़ा नगर शेख की मस्जिद से स्टार्ट किया गया और तकरीबन पूरा मोहल्ला आसपास के जितने भी इलाके हैं, गलियों में, रोडों पे, महल्लों में फिरकर जो भी मसाइल थे उस मसाइलों को देखा गया और काफ़ी जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर इस इलाक़ों में CC रोड पड़ी है, VDCC रोड पड़ी है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन पड़ी है, वाटर पाइपलाइन का डाला गया। ऐसे दीगर कई कामा जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर कामा हो चुके हैं और कई कामों को हम प्रपोज करे हैं, सैंक्शन हो चुके हैं, गुत्तेदारों को अलाटेड हो चुके हैं, वो कामा स्टार्ट होना है। और माइनर प्रॉब्लम थे, जैसा सीवर लाइन के मेन होल्स डैमेज थे, स्टॉर्म वाटर के मेन होल्स डैमेज थे, बाद जगह 1, 2, 4 पाइपां डैमेज थे और इस इलाके में लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है। जहाँ सब भी करंट जा रहा है, पुराने बस्तियाँ हैं ये मुस्तफ़ा नगर, छतों के करीब में, अपने मकानों के करीब में वायरिंग आ चुकी है। तो लोगों की ये ख्वाहिश थी हमारे पास केबल डाला जाए, तो उसको भी नज़र रखे हैं और हम ऑलरेडी प्रपोज़ल दे चुके हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से और हमारे को मीर आलम से तकरीबन 5 किलोमीटर का केबल मिल चुका है। हम इमीडिएटली ऑफिसरों से रब्त पैदा कर कर हमारे को जहाँ पर भी इमरजेंसी में इलेक्ट्रिकल केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर डलाया जाएगा। सारे बातों का मतलब एक ही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे वर्कर्स हमेशा आवाम के दरमियान में रहकर आवाम का काम कर रहे हैं।
मुझे खुशी होती है जब भी जिस महल्लों में हम फिरते हैं वहाँ की आवाम भी हमारे कामों से मुतमईन है और इंशाअल्लाह ताला हत्तल इम्कान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोशिश की जाएगी कि हम जहाँ तक हो सके हमारे महल्लों को डेवलप करें, एक मॉडर्न महल्ले बनाएं। शुक्रिया आप लोग। शहर हैदराबाद के पंजागट्टा इलाके की एक होटल में कल रात पेश आए अफसोसनाक वाक़े में इंतकाल कर गए नौजवान की आज तदफीन अमल में लाई गई। नमाज जनाजा मस्जिद साजिदा बेगम में अदा की गई, जिसमें चारमीनार रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, मरहूम के अफराद ख़ानदान, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत की। वाज़ेह हो कि इतवार की रात पंजागुट्टा की एक होटल के मुलाजिमीन और लियाकत के दरमियान हुए झगड़े के नतीजे में उनकी मौत हो गई थी। मरहूम के वालिद ने इस मामले की मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाते हुए CM KCR से इंसाफ की गुजारिश की है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मरहूम का वालिद बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चे को 30 लोग मिल गया मारे। उसके बाद पुलिस वाले ले गए तो पुलिस वाले भी उस लोगों को हेल्प नहीं करे, लोगों को मार गया और वो बच्चा तड़प पड़ा, दिल में दर्द हो रहा बोलते लेके नहीं गए दवा करने को। मेरा बच्चा जरा रहम नहीं करे, गालियाँ दिए, वहाँ बैठ रहे बोल के बच्चा मेरा तड़प के मर गया। मेरे को इंसाफ होना, देखो अल्लाह। दिल में दर्द हो रहा बोल के बच्चा रो रहा, दिल में दर्द हो रहा बोल के कोई नहीं देख रहे, इसको चुप बैठ बोल के इसको पुलिस वाला डरा के इसको कागज बिठा दे रहा, तड़प रहा उन्हें। मेरे को दिल में दर्द हो रहा, मेरे फसलियां तोड़ दिए मार के बोलते लेके नहीं गए। बच्चा पानी पीते हाथ आया, उसको बच्चा मर गया था, स्कूल में मर गया, नाक के में मर गया। पुलिस स्टेशन में देर कर दिया ले जाने को लोग। ये हादसा हुआ कहाँ पर? रिकॉर्डिंग भी है, ये रिकॉर्डिंग में पूरी नहीं बताया, वहाँ रिकॉर्डिंग है वहाँ पे नाके में, वो रिकॉर्डिंग पूरी रात खराब करके आधी आधी बताए। हमारे को इंसाफ होना। 25 से 30 आदमी मारे, 25 से होटल में 25 से 30 आदमी मिलके मारे, पूरे वेटर्स के साथ, ओनर मेरिडियन होटल के ओनर, उसके पूरे स्टाफ दोस्ता बाउंसर्स मिलके पूरे मारे, मुंशी भी मारा उन्हें, सब मिलके मारे, पूरे वेटर्स मारे बच्चे को। हमारे को इंसाफ होना साहब। देखो KCR साहब, बच्चे के बॉडी के पार्ट पर कुछ चाकू के निशान है, कहाँ तक सही है? हाथ पे थे, बगल में मारे, बगल में तोड़ दिए, फसलियां मार के उसके। चाकू से हमला हुआ? सीने पे नहीं, चाकू से नहीं हुआ, वो घूसे से मार के लाता नीचे गिरा के लाता मारे उसको। 30 बगल के बाद 30 आदमियां। फोटो से बताइए, पूरे 30 आदमी स्टाफ मिलके मारे, 30 आदमियां मिलके मारे उसको। एक बच्चे को रिकॉर्डिंग कहाँ है? CCTV की रिकॉर्डिंग कहाँ है वो होना मेरे को। पुलिस स्टेशन की भी रिकॉर्डिंग ने आधी तोड़ के आधी बताए। पुलिस का भी एक्शन होना, पुलिस का भी एक्शन होना हमारे को। पुलिस वाले खड़े रह के मार खिलवाए। हाँ, पुलिस वाले होटल के पास सर के लटा लेके लगा, पुलिस वालों के मारा तो कुछ नहीं बोले, पुलिस भी मारी, वो भी पुलिस भी मारी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद की मीर चौक पुलिस ने इस माह की 9 तारीख को कटलगुड़ा उस्मानपुरा में पेश आई चोरी की वारदात में मुलविस 3 चोरों को, जिसमें 2 खातून शामिल हैं, गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से चोरीशुदा तिलाई जेवरात में से 56 ग्राम के जेवरात बरामद कर लिए। साइबराबाद पुलिस ने पीर के रोज शादनगर के करीब मोकिला में ड्रग फरोशों की 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 51 ग्राम कोकीन, 44 ग्राम एक्सटेसी पिल्स, क्रिस्टल की शक्ल में 8 ग्राम MDMA, 5 मोबाइल फ़ोन और 3 कारों के अलावा 97,500 रुपये नकद रकम बरामद कर ली। राजेंद्र नगर DCP जगदीश्वर रेड्डी ने केस की तफसीलात बताते हुए कहा कि तीनों मुलजिमीन मंशियात के आदी हैं और बाकायदगी से इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों का टीम एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक अपना इंद्रारेड्डी नगर के आसपास मुवारा में एक 3 जने वहाँ पर ड्रग्स का एक्सचेंज कर रहे सो टाइम पे पकड़े गए। ये पूछताछ करे तो एक अनुराधा बोल के ये डाइवर्सी वुमन है, वो करीमनगर जिला का है। वो लेडी
रेगुलरली गोवा को जाती, वहाँ से एक जेम्स बोल के नाइजीरियन बोल रहे, वहाँ इसको सप्लाई कर रहे हैं। 10,000 एक ग्राम के हिसाब से उन्होंने खरीद करके वहाँ से ला लेते हैं। ये लाने के बाद यहाँ पर जो है महालक्ष्मी टिफिन सेंटर का जो मालिक है प्रभाकर रेड्डी बोल के है, उन्होंने इसको दूसरा कस्टमर्स को अरेंज करना, बेचने का, और उन्होंने कंज्यूम भी करते हैं। वही टाइम पे जो वहाँ है साई बोल के, साई शुक्र बोल के एक जने है, उन्होंने भी कंज्यूम करता, गुंटूर का है। ये जो प्रभाकर रेड्डी प्रकाशन डिस्ट्रिक्ट का है, ये वहाँ से गोवा से एक 51 ग्राम्स है, 48 पैकेट्स है, पूरा जुमला मिला के 51 ग्राम्स है, और एक 48 MDMA टैबलेट्स है, और 8 ग्राम्स प्रेशर जो क्रिस्टल पार्ट है MDMA का। और वो लोगों के साथ में 5 मोबाइल बरामद करें और 97,500 रुपीज़ भी बरामद करें, और 3 गाड़ियाँ, एक वोल्वो, एक टाटा और एक SUV का व्हीकल, ये 3 व्हीकल भी बरामद करें। पूरा अभी जो यूज़र्स है, अभी बाकी जो लोगों से सम कॉन्टैक्ट्स है, पूरा टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने के बाद, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पूरा कलेक्ट करने के बाद, वो लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी हम लेंगे। लेने के बाद जो भी हकीकत सामने आता है आप लोगों के सामने हम पेश करते हैं। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अभी जो कंज्यूमर्स भी रहने दो, जो भी लोग रहने दो, कॉन्टैक्ट्स में लोगों के साथ में है, पूरा एविडेंट के साथ, उसके बाद में पूछताछ और कार्रवाई हो जाएगी। ये लोगों को अदालत के सामने पेश करेंगे। अभी कुछ जमियत उलमा का तारीख साज जलसा इतवार की शाम नलगुंडा में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुत्तहिदा ज़िला नलगुंडा व अतराफ से बरादरान इस्लाम की कसीर तादाद ने बारिश के बावजूद शिरकत की। इस जलसे में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौलाना मोहम्मद असद मदनी ने शिरकत करते हुए खिताब किया। इजलास का आगाज़ कारी यूनुस अली खान हैदराबाद की तिलावत और मौलाना वाजिद कासमी नलगुंडा की नात से हुआ। मौलाना अब्दुल वहाब उमेर ने तराना जमीयत पेश किया। मुफ्ती इलियास कासमी निर्मल ने नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सदर इजलास हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद ने परचम कुशाई अंजाम दी। हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर जनरल सेक्रेटरी जमियत उलमा तेलंगाना और दीगर ने भी खिताब किया। इजलास का इख्तिताम निगरान जलसा मौलाना सैयद एहसानुद्दीन कासमी सदर जमियत उलमा ज़िला नलगुंडा के शुक्रिया व दुआ से हुआ। जितना दीन सिखाना फर्ज ऐन है, उतना दीन हर बच्चे और बच्चे को सिखाना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। हम उससे रूबरदारी नहीं कर सकते। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आपका वजूद इस मुल्क में दीन की आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है, आपका फर्ज भी ज्यादा है। इस मुल्क की हिफाजत करना, इस मुल्क को बचाना, बुराइयों से बचाना, बुरों से बचाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो न हम बुराई तक फंसने देंगे, न अपने अंदर बुराई आने देंगे। जिहालत से बचेंगे, बचाएंगे, तालीम को आम करेंगे, अपने बच्चों और नस्लों की तरबियत का इंतजाम करेंगे, इसके लिए मेहनत करेंगे, कुर्बानी देंगे, अपने वक्त की कुर्बानी देंगे, अपनी जान की कुर्बानी देंगे, अपने माल की कुर्बानी देंगे, लेकिन कोई समझौता नहीं करेंगे अपने बच्चों और बच्चियों की तालीम किसी लिए। यह है कर ले, हम तालीम से, अच्छे अखलाक से, तरबियत से, ईमानदारी से, शराफत से, हुस्ने मुआमला से, सब्र से बुराइयों का मुकाबला करें। अल्लाह ताला हमारे जमा होने को कबूल करना और इस भीगने को मुबारक करें, बारान रहमत देंगे।
नलगुंडा में मुसलमान जमा हुए। अच्छा मौसम था, बहुत बड़ी भीड़ थी, बड़ा कामयाब जलसा हुआ। लेकिन अब क्या कहेंगे? अब ये कहेंगे जमीयत वालों का जलसा हुआ था, बारिश बरसती रही, लोग अपनी जगह डटे रहे। आपने तारीख रकम की है, आपने तारीख बनाई है, आपने ये साबित किया है। आज नलगुंडा की जमीन पर इतिहास बना है। ऐसी बारिश में, खराब मौसम में, बिजली चमकने में, बादलों के कड़कने के बीच में कुछ सरफिरे ऐसे थे जो एक मैदान में जमा थे और अपने परवरदिगार से भीख मांग रहे थे कि अल्लाह हमारे मुल्क में रहमत की बारिश फरमा दीजिए, हमारे मुल्क के लोगों के दिलों से दुश्मनी और नफरत को मिटा दीजिए, हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत के फैसले फरमा दीजिए। आज कुछ सरफिरे जमा हुए थे जो ये कह रहे थे कि सरफरोशी की तमन्ना फिर हमारे दिल में है। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जो दोनों पाँव से माजूर हैं। मोहम्मद जावेद अपनी माजूरी के बावजूद ऑटो चलाकर हलाल रोज़ी कमाते हुए अपने ख़ानदान की कफालत कर रहे हैं। तेलंगाना के शहर भैंसा से देखिए बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एक हमारे भैंसा शहर में एमडी जावेद ऑटो वाला जो बहुत मशहूर है, जो अपने दो पाँवों से माजूर है, मगर अपनी मेहनत, अपनी लगन से अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं। आप ऑटो कब से चलाते हैं? मैं 2013 से ऑटो चला रहा हूँ। जुमला आज मैं पूरे 12-13 साल से ऑटो चला रहा हूँ। माशाल्लाह आज तक मेरे हाथ से कोई चीज का नुकसान नहीं हुआ, कोई चीज को ये तकलीफ नहीं। हर पैसेंजर में से खुश होता है कि आप हैंडीकैप रह के ऑटो चला रहे, आप हैंडीकैप रह के मेहनत कर रहे, आप लोगों के लिए ये है। मगर मुझे सबसे हमदर्दी मिलती है, सब मुझे खुश देखते ये करते। आपसे ये है, आप अल्लाह से तो नाराज नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल अल्लाह से नहीं। मैं अल्लाह से ये बोलता हूँ, अल्लाह मुझे लंगड़ा बना, मैं अच्छों के बराबर चल रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट से ये हुकूमत से ये करना चाह रहा हूँ कि हैंडीकैप को हर चीज की सहूलत है बोलते आप। तेलंगाना अलग हुए जब से आज तक मुझे कुछ फायदा नहीं मिला, सिर्फ पेंशन, वो भी पेंशन कब से आ रहा? तेलुगु देशम के पीरियड से जब 75 रुपए से आ रहा, वो एक ही छे। कांग्रेस के पीरियड में मुझे क्या आया? रक्षा आया, वो 20 साल तक चला, वो तुक्को हो गया। और फिर बाद में से अब कुछ कोई चीज नहीं। परसों मैं हैंडीकैप के वास्ते, हाउस वायरिंग के वास्ते दिया था, वो कौन क्या करे क्या नहीं, वो कुछ आना के मेरी फोटो भी खींचे, लोग आगे के मंडल के पटवारी गिरदावर आगे मेरी फोटो भी खींचा हाउस वायरिंग के वास्ते आपके भी। फिर भी मैं जान दे बोला, सेकंड इसको दिया तो लोग बोले नहीं अभी ट्रेन है। और बाद में दूसरी बात, मुझे ये राशन का भी नहीं है। मेरी शादी के आज को पूरे 10 साल हो रहे, क्या 2 बच्चे भी हो गए, एक बच्चा 8 साल का, एक बच्चा 4 साल का है ना। उनका नाम है खाली मुझे एक 6 किलो करते हैंडीकैप को 6 किलो कोई हिसाब से जी गवर्नमेंट। हालांकि हैंडीकैप को हर चीज की सहूलत होना चाहिए। आप फिर एमएलए साहब को नहीं बोले कि ऑटो बीटो हमको दीजिए? एमएलए साहब के पास एमएलए साहब मिल रहे नहीं मुझे, कभी खेड़े पाड़े को जा रहे, कभी इधर चल जा रहे, कभी दौरे पे जा रहे, उनसे मेरी मुलाकात ही नहीं हो रही। सुबह 6 बजे जाना, फिर जाओ नहीं है साहब 10 बजे गए, नहीं है साहब दौरे पे गए, 6 बजे गए, 10 बजे गए रात के, नहीं है साहब घर को चले गए। यही हो रहा उनका है। देखो मैं वहां से देखो कैसा जाऊँ उनके पास। तेलंगाना हो तक अब तक तो मुझे कुछ नहीं करे। पढ़ा लिखा हूँ ना, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, पढ़ा लिखा हूँ। कहाँ तक पढ़े? मैं 2nd ईयर तक करा सो मैं। वोट भी डालते, वोट आया था? वोट आया 100 आया, ओपीटी भी नंबर था 100 वोट मुझे अब से नहीं है। मुझे कम से कम 15-16 साल से मुझे वोट है। 16 साल से मैं वोटदार हूँ, मगर कुछ भी। आज मेरी उम्र पूरी 40 साल की है, 10-20 साल का नहीं हूँ मैं, 40 साल का हूँ मैं पूरा। कांग्रेस को डाला, उन्होंने तो फायदा करे, मुझे टीआरएस क्या फायदा करी? वो हालांकि टीआरएस को 2 बार भी डाला, मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। यहाँ हालांकि सर्वे भी नहीं होता वहीं से कि कैसे हैंडीकैप है, क्या है, इनको क्या जरूरत है। गवर्नमेंट वाले ऐसे है कि कहीं नहीं आना, अभी साहब नहीं है, वो नहीं है, वो चीज पैदल जाना, रेग लेते जाना, कंकरे ये सब चुपते रहते, तकलीफ दुनिया भर की हमारे को हो रही। चंद्रशेखर राव से ये करना चाह रहा हूँ सर कि मुझे क्या सब लोन होना हैंडीकैप का, और मुझे क्या सब
और ऑटो होना और मुझे क्या सब हाउस वाइनिंग घर होना मुझे क्यों मुझे डबल बेडरूम सबको दिया जा रहा है, हर एक को दिया जा रहा है, हैंडीकैप को नहीं मिल रहा सर। तो ये भी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के जरिए से कि मुझे राशन होना, राशन मुझे कंपल्सरी। राशन कार्ड नहीं है? मेरे पास राशन कार्ड है ही नहीं, मेरे बच्चों का है ना मेरी बीवी का है। आपसे ये रिक्वेस्ट करना, मुझे आपके चैनल से ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि मुझे हैंडीकैप का लोन होना मुझे, और कुछ रोजगार के यहाँ से कुछ तो होना, और दूसरी बात मुझे डबल बेडरूम का होना और मुझे राशन होना। ये 4 मांग है मेरी सर, मेरी 4 मांग आपके जरिए से हुकूमत तक आप पहुंचा दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद जब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में डेंगू के केसेस में दिन ब दिन इजाफा। 1 माह के बच्चों से लेकर बूढ़े अफराद तक डेंगू से हो रहे हैं मुतासिर। तेलंगाना में डिग्री कॉलेजेस के लिए नया साइबर सिक्योरिटी कोर्स मुतारिफ। वज़ीर तालीम ने कहा, ये कोर्स तुलबा को रोजगार के मौके भी करेगा फराहम। तेलंगाना में 1 लाख की माली इमदाद तकसीम करने का सिलसिला जारी। मजलिस रुकन असम्बली पाशा खादरी ने याकुतपुरा के 248 इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए चेक्स। हैदराबाद के पंजागुट्टा इलाके की होटल का वाकया। इंतकाल कर गए नौजवान की आज अमल में आई तदफीन। मरहूम के वालिद ने इंसाफ की अपील। जमियत उलमा का तारीख साज जलसा इतवार की शाम नलगुंडा में हुआ मुनक्किद। मौलाना महमूद असद मदनी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए किया खिताब। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।